तो जैसा कि हम रिवीजन सीरीज चला रहे हैं +2 के बायो की, तो यहाँ पे चैप्टर 3 के रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आप लोगों को अपने एग्जाम में प्रिपेयर करने के लिए हेल्प मिले। अगर उसके अलावा आपको कुछ टॉपिक समझ ना हो तो आप बोल सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कंट्रासेप्शन एंड एमनियोसेंटेसिस। अब इस जो ये वाले रेट्स हैं, इन पे आपको डिफरेंस भी आ सकता है, इन पे आपको ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और इन पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एमनियोसेंटेसिस और कॉन्ट्रासेप्शन पे। ठीक है, उसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या जिसे एमटीपी बोल देते हैं। जो एमटीपी है वो 1971 में एक एक्ट लाया गया था, जिसमें मेनली इसका यूज है प्रिवेंट द अननेचुरल मैटरनल डेथ। जो मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट है उसको क्या है रोकने के लिए वो ये एक्ट लाया गया है। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है फर्स्ट 12 वीक्स के अंदर, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना रिस्क फ्री होता है, और उसके बाद थोड़ा रिस्क होता है 24 वीक्स के अंदर रिस्क होता है। बट टर्मिनेशन करनी क्यों है, क्यों जरूरी है अबॉर्शन? तो फर्स्ट कंडीशन है इफ द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व अ रिस्क टू द लाइफ। अगर मैटरनिटी मतलब मदर को अगर उसकी जान को खतरा है तो वो मैटरनिटी डेथ अगर उससे हो रही है, मतलब मदर की डेथ हो रही है उससे, ऐसी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। सेकंड कंडीशन है कि अगर कोई चाइल्ड बोर्न से पहले ही पता लग जाता है कि कोई फिजिकली या मेंटली एबनॉर्मल है, तो ऐसी प्रेगनेंसी को भी क्या किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है। उसके बाद आपके पास आता है कंट्रासेप्शन मेथड, कंट्रासेप्टिव मेथड्स। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। अब कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? कॉन्ट्रासेप्शन का डेफिनेशन क्या है? मेथड which allows sexual intercourse but prevent pregnancy। ओके, तो उसके डिफरेंट मेथड्स हैं जो प्रिवेंट प्रेगनेंसी एंड अलाउ सेक्सुअल इंटरकोर्स। जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में सबसे पहले मेथड आते हैं टेम्परेरी एंड परमानेंट। परमानेंट मेथड्स के अंदर आपके पास जो दो मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट, वैस्केटोमी एंड ट्यूबिकोटोमी। ठीक है, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। ठीक है, इन पे क्वेश्चंस आता ही आता है। फिर टेम्परेरी मेथड्स क्या है? टेम्परेरी मेथड आप आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आप पढ़ते हैं फीचर ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो कैसा होना चाहिए? सबसे पहले जो यूज कर रहा है वो यूजर फ्रेंडली हो, उसको कोई एलर्जी या किसी तरीके का हार्मनेस ना हो। सेकंड, इफेक्टिव रिवर्सिबल हो, वो रिवर्सिबल हो मतलब यूज किया और उसका काम खत्म। इजिली अवेलेबल हो, नो और लीस्ट साइड इफेक्ट हो, मतलब साइड इफेक्ट तो हो ही ना, बट अगर हो वो 0.1 रेट में ऐसे हों। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में आपके पास रिदम मेथड है, कॉर्टियस इंटरप्ट्स और थर्ड लैक्टेशन। ये तीन मेथड नेचुरल मेथड है जो कि कभी सक्सेसफुल होते हैं कभी सक्सेसफुल नहीं होते, मतलब इनका जो सक्सेस रेट है बहुत कम होता है। फिर है बैरियर मेथड, जो बैरियर लगाते हैं, जैसे हो गया कॉन्डम्स, डायफ्राम,
स्पर्मिसाइडल एजेंट्स एंड डॉचिंग। अगर आपको कोई भी मेथड समझना हो तो आप बोल सकते हो, आपकी रिकॉलिंग के लिए ये सारा कुछ मैं बता रही हूँ। फिर इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस क्या है? यूटेराइन मतलब यूट्रस के अंदर लगने वाले डिवाइसेस जो होते हैं, जिन्हें हम IUDs कहते हैं। उसमें नॉन मेडिकेटेड IUD भी आती हैं, उसमें कॉपर रिलीजिंग IUDs भी आती हैं, और उसमें हार्मोन रिलीजिंग IUDs भी आती है। अब हम इनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और MTP में से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ डॉक्टर एडवाइज मिसिस सीमा टू अंडरगो MTP। ठीक है, एज शी डायग्नोज अ सर्टन प्रॉब्लम इन द फीटस। फीटस के अंदर कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने सुजेस्ट किया कि MTP ले लो, विच में इफेक्ट द मदर टू। वो मदर को भी इफेक्ट कर रही है और फीटस में तो प्रॉब्लम है ही है। Another patient of the doctor, Mrs. Neeta, wanted the doctor to confirm the sex of fetus and remove the fetus. जो उस डॉक्टर की सेकंड पेशेंट है, वो चाहती है कि मुझे अपने फीटस का सेक्स पता लग जाए, और अगर वो लड़की है तो उसको रिमूव कर दिया जाए। अब उन्होंने पूछा, नेम द टेक्निक द डॉक्टर हैज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ द फीटस। अगर किसी फीटस में हमें प्रॉब्लम के बारे में पता करना है तो उसके लिए कौन सा मेथड होगा? आप मुझे पॉज करके बताएं जरा 1 मिनट कि कौन सा मेथड होगा। क्या आपको, मैंने इतने टॉपिक बोलने हैं आपको, ठीक है, इतने टॉपिक बोलने हैं अभी तक, और इसमें इसका आंसर आ चुका है। अगर आपको वो टॉपिक क्लियर होगा तो आपको आंसर भी पता होगा। तो पॉज करके जरा जल्दी से बताएं कि क्या नेम होगा। तो होप आपको आंसर पता होगा। तो आंसर इसका है एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, वो मेथड जिसके अंदर हमें फिटस की एबनॉर्मेलिटी के बारे में पता लग जाता है, वो है एमनियोसेंटेसिस मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि प्लेसेंटा के अंदर फिटस के द्वारा प्लेसेंटा के अंदर फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, जो फिटस को सराउंड करता है, और उस फ्लूइड से वो फिटल सेल्स को ले लेते हैं और उसमें उसके क्रोमोसोम्स को डिटेक्ट करते हैं, और हमें जो यहाँ पे फिटल फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को निकालते हैं। उसके अंदर फिटल सेल्स होते हैं, ठीक है, उन फिटल सेल्स को के क्रोमोसोम्स को देखा जाता है और उससे पता लगता है कि फिटस के अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, व्हाट इज डन इन दिस टेक्निक, वो मैंने आपको बता दिया कि फिटस जो है प्लेसेंटा में होता है, प्लेसेंटा के अंदर जो आपके पास एमनियोटिक फ्लूइड्स होता है। ठीक है, तो उससे हमें पता लग जाता है, जब हम क्रोमोसोम्स चेक करते हैं तो हमें उससे पता लग जाता है कि इस बच्चे में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, और इसी टेक्निक से सेक्स डिटर्मिनेशन भी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि गर्ल्स में एक्स एक्सिस होता है और बॉयज में एक्स एंड वाई होता है, तो इस टेक्निक से वो भी पता लग जाता है। तो हाउ हैज गवर्नमेंट बी हैंडलिंग सच अ प्रॉब्लम? तो गवर्नमेंट ने इसी वजह से, ये जो लास्ट मिसिस नीता का केस था, उसने जैसे कहा कि मुझे सेक्स का फिटस जानना है, तो उसके बाद अगर वो फीमेल है, फीमेल फिटिसाइड को रोकने के लिए ही गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस चीज को बैन कर दिया गया है। ठीक है, इंडिया के अंदर इस चीज को बैन कर दिया, बट फॉरेन में ये चीज चलती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग कपल विजिट अ फैमिली हेल्थ क्लिनिक फॉर अ एडवाइस ऑन प्लानिंग देयर फैमिली। फैमिली प्लानिंग के लिए वो अपने फैमिली हेल्थ क्लिनिक में गए। द डॉक्टर फर्स्ट एक्सप्लेन द नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड दैट अवॉइड द यूज ऑफ डिवाइस एंड ड्रग्स। नेचुरल मेथड, बर्थ कंट्रोल मेथड मैंने आपको 3 बताए हैं, उसके अंदर किसी तरह का भी डिवाइस या ड्रग्स नहीं यूज होते।
उसके बाद कपल आस्क व्हाट एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी लाइक इन ऑर्डर टू बी सेफ एंड इफेक्टिव। अब मैंने आपको आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव बारे में भी बताया, ठीक है। लिस्ट द डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल बर्थ कंट्रोल। डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल बर्थ कंट्रोल। अब आपको 3 नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड बताए हैं, आप ये आंसर वहां पे लिख सकते हैं। और आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के भी आपको 4 पॉइंट बताए हैं, आप उसमें से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हो। फिर सुजेस्ट अ suitable contraceptive devices for the following cases with justification। अब यहाँ पे डिवाइसेस के बारे में बताना भी है आपको और उसको जस्टिफाई भी करना है। तो मोनी डज नॉट वांट टू टेक द रिस्क ऑफ कंसेप्शन एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। पहले इसको एसटीडीज बोलते थे, डिजीज, अब इसको इन्फेक्शन बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। मोहिनी कहते हैं कि वो नहीं चाहती वो किसी तरह के सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में पड़े, ठीक है, वो किसी तरह का एसटीआई नहीं चाहती। तो उसको कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना चाहिए। फिर ललिता हैज 2 चिल्ड्रन एंड डज नॉट वांट एनी मोर चिल्ड्रन। जो ललिता है उसके 2 बच्चे हैं, वो आगे बच्चे नहीं चाहती, तो उसको कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। एंड गीता वांट्स अ कॉन्ट्रासेप्टिव दैट शी कैन टेक टिल शी वांट टू अवॉइड conceptions and can resume back to her fertile life without the intervention of the doctor. Also should have lower failure rate, ठीक है, कि उसका फेलियर रेट भी कम हो, वो जब चाहे उसे बंद करके अपना फर्टाइल लाइफ स्टार्ट कर सके और उसको डॉक्टर के इंटरवेंशन ना हो, नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप सोचो कि 2 मिनट पॉज करके छोटा छोटा एडवाइस इनको दो अपने अकॉर्डिंग। आप समझो आप डॉक्टर हो, आप इनको एडवाइस करो और फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। तो पहले वाला क्वेश्चन जो पूछा उसने कहा मोहिनी डज नॉट वांट रिस्क ऑफ कॉन्सेप्शन एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है दैट इज अ कॉन्डम्स, ठीक है। कॉन्डम्स के अंदर ब्लॉकिंग भी होती है एंट्री ऑफ माइक्रोब्स की एंड स्पर्म इन दी सर्विक्स, दोनों काम होते हैं। फिर ललिता के 2 बच्चे हैं, उसको कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। तो उसके लिए उसको चाहिए कि वो परमानेंट मेथड आई मीन ट्यूबिकोटोमी, और उसके हस्बैंड के लिए क्या चाहिए, वेस्कोटोमी, ठीक है। ये 2 मेथड हैं जो वो यूज कर सकते हैं। गीता को कौन सा मेथड चाहिए, तो उसके लिए उसे ओरल पिल्स मेथड चाहिए, ठीक है। ये आपको सारे आंसर मेरे इस टेबल में जो मैंने लिखे हैं उसमें आपको क्लियर हो गए। तो यहाँ पे ओरल पिल्स मेथड होता है और ओरल पिल्स भी काफ़ी टाइप की होती हैं। अगर आपको इनमें से किसी की भी डिटेल समझनी हो तो आप मेरे को बता देना। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ अ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इसके अलावा आईवीएफ, ठीक है। तो ये टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को शेयर जरूर करें, आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।